अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू ज़ैनुल आबिदीन टीवी और मैं आपका टीचर अली हसन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्लास नंबर 11 लेकर आया हूँ, जिसमें हम लेयर मास्क के बारे में पढ़ेंगे कि लेयर मास्क क्या होता है। लेयर मास्क सिंपली इरेज़र टूल की तरह काम करता है, मगर ये इरेज़र टूल से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। इरेज़र टूल से हम चीज़ों को परमानेंट डिलीट कर सकते हैं और लेयर मास्क चीज़ों को परमानेंट नहीं बताता, वैसे उसको हाइड कर देता है। जैसे कि ये अब थोड़ा सा ब्रश भरा करता हूँ, ये परमानेंट बता देगा, ये दोबारा नहीं आएगा। इस तरह से मैं अब इसको वापस नहीं ला सकता। अंडू के ज़रिए आ सकता है, पर अगर मैं फाइल को क्लोज करके बंद कर दूँ तो ये वापस नहीं आएगा। आइए देखते हैं, मैंने यहाँ पर एक पिक्चर रखी हुई है, इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं। इसको पहले ये यहाँ से नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करना है, और अगर इसको मैं इरेजर करना शुरू करता हूँ अपने ब्रश को थोड़ा छोटा करके, ये इस तरह से, अगर मैं इसको इस तरह से इरेज करना शुरू करता हूँ तो ये डिस्ट्रक्टिव एरिया है, यानी ये डैमेज कर सकता है हमारे पिक्चर को। और अगर हम इसको फाइल को क्लोज कर दे तो ये जो हमने हिस्सा इरेज किया है वो वापस नहीं आ सकता है। अगर हम लेयर मास्क यूज़ करके इसको वापस ले आए तो आ सकता है। अब लेयर मास्क कहाँ से अप्लाई करना है, ये नीचे अगर हम इस पर कर्सर रखें तो यहाँ पर अगर हम क्लिक करें तो ये लेयर मास्क आ गया है। इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये हमारा लेयर मास्क आ गया है। ये बड़ा कैसे होता है, यहाँ पर गए इसकी सेटिंग में पैनल ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ से ये बड़ा या जो भी आप जितने भी साइज का रखना हो वहाँ पे क्लिक करें और ओके कर दे। ये थंबनेल बड़ा हो गया। अगर अब मैं इरेज करना शुरू करता हूँ अगर अब मैं इसको ये ब्रश लेकर इस पर सिंपली ब्रश फेरता हूँ तो देखिए इधर से ये लेयर ख़त्म होती जा रही है। मैं ब्रश को थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, ये देखिए ये इस तरीके से, ये ब्लैक कलर कर रहा हूँ मैं इसके ऊपर, ब्लैक कलर किया और ये यहाँ से अगर ये देखिए ये जो मैंने लेयर मास्क अप्लाई किया था उसके ऊपर ब्लैक कलर हो रहा है। ये पिक्चर हमारी वैसे ही सेव है और इसके ऊपर ब्लैक कलर हुआ है। ये पिक्चर कुछ भी डैमेज नहीं हुआ। अगर मैं इसके ऊपर वाइट कलर फेरना शुरू कर देता हूँ तो वो ही पिक्चर दोबारा आना शुरू हो जाएगी। लेयर मास्क का ये कमाल बहुत अच्छा है कि हमारी पिक्चर ज़रा भी ख़राब नहीं होती, हम इसको अच्छे तरीके से एडिटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से अब मैंने यहाँ पर वाइट कलर किया है तो ये देखिए। ओके दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो प्लेट है इसको यहाँ से उठाकर किसी और बैकग्राउंड पर, ये जो बैक वाला बैकग्राउंड है ये ख़त्म हो जाना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसकी सिलेक्शन करूँगा क्विक टूल से, क्विक सिलेक्शन से मैं इसकी तेज़ी से सिलेक्शन करके बहुत अच्छी तरह इसकी सिलेक्शन करते हैं। क्विक इजी लाइक दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन करने से पहले ये जो लेयर मास्क अप्लाई किया है इसको डिलीट करना होगा। सिंपली मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ,
इस तरह से। अब अगर ये सिलेक्शन की है तो अगर अब मैं इसके ऊपर लेयर मास्क अप्लाई करता हूँ यहाँ से, ऐड लेयर मास्क, तो ये देखिए इसका बैकग्राउंड पूरी तरह से चेंज हो गया। और अब मैं इसको जहाँ से चाहूँ मर्जी उठाकर इसको किधर भी किसी भी जगह पर बैकग्राउंड पर लगा सकता हूँ। ये आसानी के साथ हमारी पिक्चर बिल्कुल ख़राब नहीं हुई है। देखिए ये इस पर जहाँ जहाँ मैंने हिस्सा सेलेक्ट किया था वहाँ पर वाइट कलर और बाकी पर ये ब्लैक कलर उसने फिल कर दिया है। अब मैं अगर ब्रश टूल से ब्लैक कलर फेरना शुरू करता हूँ लाइक दिस, जैसा कि इस तरीक़ा से हम इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से एक न्यू लेयर लेता हूँ और उसके ऊपर कोई भी बैकग्राउंड कलर लाइक दिस, कोई भी बैकग्राउंड कलर, अगर ऑल्ट बैक स्पेस के ज़रिए प्रेस करके ये लेयर को इसके नीचे लाकर ड्रॉप करता हूँ तो इस तरीके से बहुत क्विकली आसानी के साथ हम इसको बैकग्राउंड से अलग कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ से कोई सिलेक्शन बनाकर लाइक दिस इसमें ऑल्ट बैक स्पेस के ये करना शुरू कर दूँ तो एक और इसकी सिलेक्शन यहाँ से लेते हैं। ऊपर वाली लेयर पर अगर हम सिलेक्शन बनाकर ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करते हैं और इसके ऊपर एक और सिलेक्शन बनाते हैं लाइक दिस। अब इसके ऊपर अगर हम कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करते हैं तो ये वाइट कलर हमें शो हो जाएगा। इस तरीके से भी इसको ये ओवल को सेलेक्ट किया जा सकता है। मैं सिंपली अंडू कर रहा हूँ। अंडू कर इसको यहाँ पर लेकर आया और अब अगर मैं ब्लैक एंड वाइट कलर को यहाँ पर कोई भी पार्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करके वहाँ पर ऑल्ट बैक स्पेस के ज़रिए ब्लैक कलर फिल करता हूँ, ब्लैक कलर अगर फिल करता हूँ जैसा कि ये ऑल्ट बैक स्पेस से ब्लैक कलर, अब वाइट कलर मैंने फिल किया तो जो इसने ये ऊपर ये कलर आ रहा है इसको इसने इरेज करके खुद। अब अगर मैं यहाँ पर एक और ओवल बनाता हूँ, अब यहाँ पर अगर मैं कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करता हूँ एक सिलेक्शन लेता हूँ मैं, यहाँ पर ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करता हूँ तो वो उस जगह को हाइड कर देगा लाइक दिस। मैं मज़ीद अंडू कर रहा हूँ। अब अगर मैं इसके ऊपर सेमी ट्रांसपेरेंट कलर करना शुरू कर दूँ, सिंपली यहाँ से इसको ओके दिया और यहाँ से अगर मैं ग्रे कलर लेकर ब्रश के ज़रिए
गैस थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, फेरना शुरू करता हूँ। तो ये देखिए, ये जितना एरिया इसने सेलेक्ट किया है उसके ऊपर ये सेमी ट्रांसपेरेंट कलर करना शुरू कर देगा। अब मैं ग्रे कलर लेकर ब्रश के जरिए ये देखिए इसके ऊपर कर रहा हूँ, तो ये सेमी ट्रांसपेरेंट कलर मुहैया कर रहा है। ये देखिए बैकग्राउंड पे जो था वही दोबारा हमें दिखा रहा है। ये देखिए इसके ऊपर होना शुरू हो गया। अगर मैं इसको ग्रेडियंट इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ लाइक दिस, तो ये देखिए जितने हिस्से पर वाइट कलर फिल होगा वो इरेज हो जाएगा, यानी वो हमें ज़ाहिर होगा, और जितने हिस्से पर ब्लैक कलर फिल होगा वो कलर हाइड हो जाएगा। अब मैं शिफ्ट दबाकर अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये पूरी हाइड हो जाएगी इमेज। ये देखें जैसा कि हम लेयर मास्क को हाइड कर रहे हैं। अगर अब मैं दोबारा इसको शिफ्ट और लेफ्ट क्लिक से इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये दोबारा ज़ाहिर हो जाएगा, जैसे कि ये लाइक दिस। इसके ऊपर आप दोबारा से शिफ्ट और राइट क्लिक से किया तो ये दोबारा हाइड होगी। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और अच्छी बहुत पसंद आई होगी। ओके दोस्तों, क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। ओके, अस्सलाम वालेकुम।